बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कहानी के पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 में क्या हुआ, पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। अब तेजा ने जो सारी बातें हरिजन को बताई, जो राजा था उसको बताई, जो एक नरम दिल राजा था, तेजा ने अपनी सारी बातें जो है वो उस नरम दिल राजा को बताई। तो उस राजा ने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, चूंकि तुम हमारे पास शरण मांगने आए हो और मुझे लगता है कि तुमने जो काम किया है उसमें राज्य हित ही था, राजा ने तुम्हें गलत समझा, इसलिए हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम हमारे यहाँ रहो। और अगर राजा की सेना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करती है, अगर राजा की सेना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करती है तो फिर हम उनसे निपट लेंगे, क्योंकि हमारे पास सुदर्शन चक्र की तरह का, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र था ना, उसी तरह का हमारे पास एक अस्त्र है जिसका यूज करने से हम हारेंगे तो नहीं, ये कन्फर्म है। सभी लोगों ने कहा आमीन आमीन, बहुत सही आपने फैसला लिया है। ठीक है, तो राजा जी ने जो चीज यहां बोली मैं यहां लिख रहा हूं, सुदर्शन चक्र के तरह का इनके पास एक अस्त्र था जिसका नाम है सेलवारसन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है, सभी ने कहा आमीन, एस्फिनामाइन। ठीक, और जिस तरह से सुदर्शन चक्र चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, ऐसा ही ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, 2 AS, यहां से मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इधर मैंने लिख दिया AS, डबल बॉन्ड AS। ठीक है, यहां ऐसा, इधर लगा दो बेंजीन, इधर लगा दो बेंजीन। ठीक है, पैरा पर लगा दो OH, बोलता चल रहा हूं, बस यही करना है आपको, इधर लगा दो OH। ठीक है, इधर लगा दो NH2, इधर लगा दो NH2। ठीक है, तो इसने कहा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि राजा ने आक्रमण किया तो मेरे पास सुदर्शन चक्र का हथियार है, कि तरह का हथियार है, उससे मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ एक तो मेडिसिन ये है, और दूसरी जो ड्रग है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो अभी अपने वीडियो दिखाया ना, उससे अपन देखेंगे। इसने कहा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगला जो है वो ड्रग है प्रोंटोसिल। ठीक है, कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये अभी तक आई नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आने की संभावनाएं ज्यादा है। NN, यहां फिर से बेंजीन, यहां फिर से बेंजीन। ठीक है, इधर है इसके बाजू में NH2, NH2, इधर आगे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH2, ये वाला ग्रुप है। देख लीजिए नाइट्रोजन इसके अंदर भी खूब सारे हैं। तो जो प्रॉमिस किया गया है यानी प्रोंटोसिल, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस बार आने के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ हमारे यहाँ हमारी पर्सनल गुफा है। उस वक्त लोग ऐसे महलों में गुफाओं में ऐसे रहते थे, तो कह रहे तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हमारे पास एक पर्सनल गुफा है, वहां तुम्हें सारे संसाधन मिलेंगे, तुम वहां जाकर आराम करो और कल तुम्हें हम बुलाते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है ना, चलो राम राम, कल बुलाते हैं तुमको, बात करते हैं। ठीक, ये यहां से चला गया, उस गुफा की तरफ जाने के लिए तेजा बढ़ा, और तेजा को ये लगने लगा मन में कि इसने ये ऐसा क्यों बोला कल बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं है मुझे कुछ धोखा देना चाहता है। ठीक है, इसके बार बार दिमाग में यही बात घूम रही कि तुम्हें कल बुलाते हैं, तुम्हें कल बुलाते हैं, ये बात इसके बार बार दिमाग में घूम रही थी। चलो राम राम, तुम्हें कल फिर बुलाते हैं, तुम्हें कल फिर बुलाते हैं, ये बात
इसके बाद बार दिमाग में घूम रही थी। इसको लगा कि यदि ये मेरे पिताजी को इतना मानता है तो ऐसा तो नहीं कहीं मुझे धोखा देने वाला हो। अब इसके मन में काफी दुविधा थी। ठीक है, इसने कहा, इसके बार बार मन में यही दिमाग में बात आ रही थी कि तुम्हें कल फिर बुलाते हैं, तुम्हें कल फिर बुलाते हैं। इसने कहा कि यार मैं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर रुक रहा हूँ, अपना प्राइड छोड़कर अपने ही देश में चला जाऊं, पिताजी जो करेंगे सब सही है। तो वो सोचा कि क्या मैं अपनी जगह वापस चला जाऊं, अपना प्राइड छोड़कर, प्राइड मतलब एमाइड छोड़कर वापस चला जाऊं क्या। अब उसके मन में दुविधा थी। एक रास्ता था जो इसके घर की तरफ जाता था, एक रास्ता था जो इसको यहीं रोकने के लिए मजबूर कर रहा था। इसने मन में फैसला किया, नहीं भाई, राजा ऐसा नहीं करेगा। भाई बेंजीन, राजा ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, यहां पर जो चीजें लगी हैं, ये CH है, आगे CH2 है, OH है, OH है, ये है। कल बुलाते हैं, कल बुलाते हैं, अपना प्राइड छोड़ दूं क्या, घर चला जाऊं या यहीं रुकूं। ऐसा तो नहीं धोखा देगा, नहीं भाई नहीं बेंजीन, धोखा नहीं देगा। तो इसने कहा चलो यहीं रुकते हैं। इसका नाम क्या है, चलो राम राम, कल फिर तुम्हें बुलाते हैं, यानी क्लोरेमफिनॉल, क्लोरेमफिनकॉल। ठीक है, ये आया था, ये आया था इससे पहले वाले में, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे। ठीक है, तो चलो राम राम फिल कर तुम्हें बुलाते हैं, तो इससे क्लोरेमफिनकॉल, ये है ये कंपाउंड। अब इसको लगा कि चलो यहीं रुकते हैं। जब इसके मन में आ गया तो इसने कहा कि चलो, जो राजा ने मुझे बताया था कि एक पर्सनल गुफा है इनकी, चलो वहीं चल के रुकते हैं। ठीक है, तो ये वापस आ गया राज्य में और आगे जाने लगा और पहुंचा उनकी पर्सनल गुफा में। ठीक है, ये तेजा साहब जो थे यहां से अंदर आए, कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचने के बाद उसने जो दृश्य देखा ना, अंदर जो चीजें देखी, उसका दिमाग खराब हो गया। कमरे में जैसे ही उसने एंट्री ली, जैसे ही वो साहब अंदर पहुंचे, उसने देखा यहां पर मिसाइलें रखी हुई थी। एक जगह पर इधर एसिड का खूब सारा बड़ा कंटेनर रखा था। इस कमरे में अंदर एक जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा था। हालांकि इसने डरते डरते इस नो एंट्री के बोर्ड को क्रॉस किया, अगले कमरे में पहुंचा। जब अगले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा यहां पे एक गलियारा बना हुआ था, पतला सा, इससे निकलकर बाहर भाग सकता था। यहां पर भी आगे जो था वो नो एंट्री का बोर्ड ही लगा था। इधर अंदर इसने झांक कर देखा, एक खिड़की टाइप की दिख रही थी, इधर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा था। ठीक है, तो ये थी राजा की पर्सनल जो गुफा थी वो। तो यहां क्या क्या है, जब ये अंदर गया तो इसको क्या दिखाई दिया, यहां पर दो मिसाइलें रखी हुई हैं, दो मिथाइल ग्रुप। इधर एसिड का टैंक था, इधर नो एंट्री, इधर एक रास्ता था जो बाहर की तरफ खुल रहा था। इधर आगे जाकर भी एक नो एंट्री थी, यानी यहां पर आपको लगाना है एक एमाइड ग्रुप। ये है स्ट्रक्चर किस चीज का, ये है उसकी पर्सनल गुफा का स्ट्रक्चर, यानी पेंसिलिनियम जी। किसी को दिखाइएगा मत, खुद से करिएगा, बाहर मत भेजिएगा वीडियो। बहुत मशक्कत लगती है कहानी गढ़ने में और उसका डायरेक्शन करने में। ठीक है, अंदर गुफा, गुफा के अंदर गया, दो मिसाइलें रखी थी, इधर एसिड का टैंक था, नो एंट्री, और आगे बाहर भागने का रास्ता था। इसने आओ देखा ना ताओ, यहां से इसको लग गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। इसने इस रास्ते से भागना चालू किया। भागते 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 एक पुल पर पहुंचा। ये भागते भागते एक पुल पर पहुंचा, काफी दूर ये भागते हुए तेजा चला आया था, और भागते भागते वो पुल पर पहुंचा। ठीक है, ऐसा करके वो पुल था जिसको अब इसको क्रॉस करना था। एक पुल पर पहुंचा, यहां नीचे से नदी बह रही थी। दृश्य देखिए आप, तो नीचे से नदी बह रही थी। यहां ये आकर ऊपर तेजा बैठ गया।
और ये तेजाब अपनी लाइफ में ये सोचने लगा कि यार यहाँ पर जाने पर भी वही है, वहां पर भी जाने पर वही है, इधर भी जाऊंगा तो सेम चीज होने वाली है, पता नहीं ये मुझे धोखा दे दे, वहां जाऊंगा तो भी यही चीज होने वाली है। ठीक है, बहुत थक गया था तो पहले इसने यहाँ पर नहाया आराम से। ठीक है, नहाया दो, इसने कहा अभी रुक जाओ, डिसाइड करते हैं, बहुत थकान हो गई, अच्छा पानी बह रहा है, पहले नहाया। ठीक है, फिर बैठ के सोचने लगा इधर जाने और उधर जाने में अब कोई अंतर नहीं, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, दोनों जगह पर सेम चीजें हैं। ठीक है, तो ये तेजा साहब एस ने अपनी लाइफ में सोचा कि हमारे साथ इतने दिनों में क्या हुआ और अब हम कहाँ पहुंचे हैं। जो चीज राज्य में जाने पर है वही चीज यहां पर भी है। जो चीज इधर है, इधर भी खतरे हैं, इधर भी खतरे हैं, इधर भी सीएल, इधर भी सीएल, इधर भी सीएल, इधर भी सीएल। नहाने के बाद, यानी इसका नाम है बिथिनॉल, इसका नाम है बिथिनॉल। ये सोप में ऐड होता है टू इंप्रूव इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐड इन सोप टू इंक्रीज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये यहां पर आकर बैठा था। मैं यहां पर आपको दो चीजें और पहले बता दूं। एक है क्लोरजाइनिलॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है, क्लोरोजाइनिलॉल जो है वो कैसा कंपाउंड है, जाइलीन क्या होता है? जाइलीन जो होता है वो एक मिथाइल पर 2 CH3 ग्रुप है, ये आपका मेटाजाइलीन होता है। ठीक है, क्लोरो यानी एक आपको क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, यहां क्या है CH3, यहां भी क्या है CH3, और ऑल ये। ठीक है, ये है क्लोरोजाइनिलॉल। ये जो कंपाउंड है ये भी आपका सोप में यूज होता है। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड पहले मैं कहानी को आगे बढ़ा दूं, फिर मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नोट करके नीचे लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। ये यहां बैठा था, तभी इसने देखा कि यहां से कोई आदमी यहां खड़ा हुआ है इस जगह आकर, और उसको देख के इसके मुंह से आवाज निकली ओ, और तुरंत ही ये वाला फिल्म का ये पार्ट जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर जब मेरी ये स्टोरी पब्लिश हुई तो लोगों ने कहा कि वो तेजा ने ओ क्यों कहा था। ठीक है ना, कि उसके मुंह से ओ क्यों निकला था। आप तो जो भी दवाओं के शौकीन थे ना, जो दवाओं के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नॉलेज दूसरी तरह से चाहते थे कि उनका स्ट्रक्चर वो आराम से याद रख पाए, उन्होंने मुझको इस थर्ड पार्ट के बनाने के लिए, इसका थर्ड पार्ट बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो जो मेडिसिन के शौकीन थे ना, उन्होंने मुझसे कहा कि इसका थर्ड पार्ट बनाओ। ठीक, मैं यहां पर एक और चीज लिखना चाहता हूं, वो ये है कि मुझसे कहा गया, जो भी दवाओं के शौकीन थे उन्होंने कहा कि आप मुझसे इसका थर्ड पार्ट बनाओ। तो नाम क्या है इस मेडिसिन का, टर्पिनॉल। थर्ड पार्ट के लिए मुझे कॉल किया कि भाई आप इसका थर्ड पार्ट बनाइए। ठीक, अब यहां पर क्या है, दवाओं के शौकीन यानी एक ईन है, मुझे फोन किया मिथाइल, मुझे फोन किया कौन से लोगों ने, जो शौकीन थे मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, और किस चीज को कहा कि थर्ड पार्ट बनाओ, टर्पाइनॉल। यानी यहां से आपको एक टर्शरी 3 डिग्री का इधर बना देना है, क्या, एल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम है टर्पाइनिऑल, टर्पाइनिऑल, ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, थर्ड पार्ट बनाने के लिए समझ में आया? थर्ड टर्शरी, तो एक टर्शरी वाला ग्रुप है जिसके साथ एल्कोहल लगा हुआ है,
मुझसे कहा दवाओं के शौकीन यानी ईन वालों ने। जो भी स्ट्रक्चर थे मैंने इस स्टोरी से आपको तकरीबन में सब के सब बता दिए। ठीक, अब मेरी बात सुन, यहां मैं नोट करके एक पॉइंट लिखता हूं। जो हमारा ये और ये है, ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा डिटॉल का। तो डिटॉल के अंदर ये दोनों चीजों का मिक्सचर मौजूद रहता है। ठीक है, एक बात ये नोट का ये हो गया पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट, ठीक है, नोट का दूसरा पॉइंट है कि आयोडीन जो है, आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है और इसका यदि आप 2 से 3%, इट्स 2 to 3% solution in alcohol is known as tincture of iodine। नाम तो सुना ही होगा, वो सरकारी जगहों पर जाओ, चोट वोट लगी होती थी बचपन में तो ब्राउनिश कलर की, जो नहीं येलोइश कलर की, इस टाइप की कलर की, इस टाइप की कलर की दवा पोत देते थे। वो क्या था? टिंचर ऑफ आयोडीन था। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, यदि तीसरा पॉइंट, यदि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, यदि 0.2% सोल्यूशन लिया जाए फिनॉल का, तो वो है कैसा? एक एंटीसेप्टिक, इज एन एंटीसेप्टिक। इसके बारे में बोला है मैंने वीडियो में, चिंता मत करिएगा। एंटीसेप्टिक while its 1% solution, its 1% solution is disinfectant। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा नोट का तीसरा पॉइंट। एक ये आयोडीन एंटीसेप्टिक है और ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, ये लास्ट पॉइंट जो है वो इसी तरह का है कि यदि आप क्लोरीन या SO2 का बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन मिलाएं पानी के अंदर, ठीक है, इनका वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ले, तो भी वो आपका बिहेव करता है वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक, चलो 20 मिनट का ये वाला देखो, फिर एक वीडियो देखते हैं और ये खत्म करते हैं अपनी इस यूनिट को। ठीक है बच्चों, टिप्स टिप्स टिप्स।